फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर आए हैं या यूट्यूब पर नए हैं तो पेशेंस यानी कि धैर्य नाम का बहुत बड़ा सा टोकरा लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है 7th जैन की मतलब संडे वाली मॉर्निंग, छुट्टी वाला दिन है। तो यहाँ पर अब मैं मतलब शावर लेकर आ चुकी हूँ और रेडी हो रही हूँ, मतलब अपने बालों को टेकल करके कि मतलब जितने भी मॉर्निंग के रूटीन है मतलब अब यहीं से स्टार्ट होंगे। मॉर्निंग पूजा मेरी हो चुकी है, तो उसी के लिए अब मैं रेडी हो रही हूँ यहाँ पर। तो बच्चे तो अभी फ़िलहाल सो रहे हैं, 8-9 बजे के अराउंड वो उठते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मतलब जो मुझे मेरे दोनों स्वेटर मतलब कि आज मुझे वॉश करने थे, संडे थे, और थोड़ी-थोड़ी धूप भी मतलब ऐसा लग रहा था, खुला आसमान था तो लगा कि धूप हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं सोक करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं धो दूँगी तो ये मतलब कि सूख भी जाएंगे। उतने नहीं सूखेंगे लेकिन फिर भी काम चलाऊँ उतने सूख जाएंगे, तो ईजी में मैं सोक कर दूँगी। क्योंकि डिटर्जेंट्स मतलब कि वूलन कपड़े जितने भी होते हैं डिटर्जेंट्स या सर्फ वगैरह में धोने से वो बहुत ज़्यादा हार्ड्स होते हैं और उससे रोए वगैरह छूटने लगते हैं वूलेंस के। तो ईजी अच्छा भी रहता है, उससे सेल्फ लाइफ मतलब उसकी वूलेंस की बनी भी रहती है और उसके बाद मतलब कि उससे खुशबू भी अच्छी आती है। तो वूलेंस वाले जितने भी मतलब कि नरम वाले जैसे कपड़े होते हैं तो वो तो मैं मतलब ईजी में ही वॉश करती हूँ, और बाकी जितने जो ऐसे होते हैं वो तो मतलब सर्फ या डिटर्जेंट में ही। तो यहाँ पर ये मैं सोक करके रख दूँगी सबसे पहले, तो आधे घंटे में मतलब कि उसके बाद आकर मैं धो दूँगी। कपड़े उतने ज़्यादा नहीं थे, नहीं तो सैटरडे संडे ये होता है कि स्कूल की छुट्टी चल रही है फ़िलहाल तो मतलब कि स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह नहीं है। और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब कि यहाँ पर घी निकाल मेरा आधा से ज़्यादा हो चुका था, तो मैं मिक्सर में निकालने वाली हूँ। मिक्सर के मतलब कि मिक्सर के जार में पहले मैंने निकाल दी है मलाई। अब मैं इसमें मतलब कि दही ऐड कर दे रही हूँ। दही डाल देने से मतलब कि जल्दी से मतलब कि घी निकल जाता है। तो यहाँ चलाकर मैं छोड़ दूँगी 6-7 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मैं मतलब निकालूँगी। ये आप लोगों को घी निकालने वाला पूरा प्रोसेस आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा कि किस तरीके से मतलब कि 10 मिनट में आप मलाई निकाल सकते हैं। और मैंने शूट भी कर लिया है। और उसके बाद आज मैं लंच में बना रही हूँ मतलब फिर से मेथी के पराठे। और आज के मेथी की ख़ास बात यह है कि आज खेत के मतलब प्योर ऑर्गेनिक वाले मेथी है फ्रेंड्स। तो मम्मी जी ने लाया था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो आज मैं यहाँ पर दही था तो मैं आज दही भी ऐड करूँगी, और मकई का आटा लिया है और गेहूं का आटा, और उसके बाद जिंजर गार्लिक ये सब सारे पेस्ट मसाले जो मतलब कि जीरा, फिर सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और जिंजर गार्लिक और चिलीज ये सब के पेस्ट। जो मसाले आपको बेसिक से मसाले समझ में आते हैं वो आप डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। और तो यहाँ पर आटा मैंने रेडी करके रख दिया। जब मैंने आटा रेडी किया तो मैंने देखा कि मतलब मेथी मुझे कम लग रही थी, और मेथी मेरे पास थी मतलब कि मैंने जितनी चॉप की थी उतनी पूरी नहीं डाली थी, आधे मतलब कि थोड़ी बहुत बची हुई थी। लेकिन फिर बाद में मुझे ये समझ में आया कि अब तो मैंने वो गूँथ के रख दिया। तो रेस्ट होने के लिए मतलब मैंने लंच की पूरी मतलब की तैयारी कर ली। और उसके बाद बच्चे जब भी उठेंगे, तो बच्चे अभी फ़िलहाल मतलब कि इसी टाइम उठे, तो मैंने यहाँ क्लीनिंग वाला काम कर लिया है ये वाले रूम की। तो मैंने कहा मैं यहाँ इस रूम की मतलब ऑर्गेनाइजिंग करते जाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे और तीसरे रूम की मतलब कि किचन की और पूजा वाले रूम की मतलब कि लिविंग रूम की उसकी क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर सब कुछ मैं एडजस्ट करके रख दे रही हूँ। और छोटा वाला बेटा अभी देख सकते हैं कि अभी वो उठा है, तो उसकी हरकतें देखेंगे तो आपको, मैंने भी बाद में नोटिस किया तो फिर मैंने ये शूट मतलब कि मैंने उसे डिलीट नहीं किया, तो वही वो देख रहा था। तो यहाँ पर मैं सब कुछ लगा कर रख दूँगी। और धूप हल्की-हल्की दिख रही थी तो खिड़की वगैरह भी खुली है, तो हवा उतनी मतलब हवा तो चल रही थी, लेकिन ये हुआ कि थोड़ी खिड़की वगैरह खुल जाती है तो मतलब कि अच्छा रहता है कि मतलब वातावरण मतलब शुद्ध हो जाता है। नहीं तो रात भर मतलब ये समझ लीजिए ठंडी है तो सब पैक ही रहते हैं, तो ऐसे लगता है डब्बे में पैक हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो खुले रहेंगे तो कम से कम वातावरण थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो वो सब करने के बाद मतलब जब कपड़े वगैरह भी मैंने डाल दिए, लॉन्ड्री वाला ये सब क्लीनिंग वगैरह हो गई मेरी। उसके बाद अब मैं यहाँ कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी। और ये समझ लीजिए कि कभी-कभी शायद ऐसा हो जाता है कि मतलब कि छुट्टी वाले दिन उतना रश नहीं होता, और ये वाला संडे जो 7th जैन का संडे था, मैं सही बताऊँ तो मुझे उतना रश नहीं था। मतलब मेरे काम भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ,
10:50 तक हो चुके थे, मतलब 10 नहीं 9:50 तक हो चुके थे काम मेरे, और आराम से मैंने सारे कामों को निपटा दिए थे। उसके बाद मैंने वहाँ पर मतलब नमक डाल के छोड़ दिया था। तो किचन के जो ऐसे-तैसे काम होते हैं ना, तो हमें इसी बीच में मतलब ये सब कुछ चेकिंग करके फ़िल अप करना रहता है। तो तेल भी ख़त्म हो चुका था, वो भी मैंने फ़िल किया और फिर देखा कि मतलब कि चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, नमक भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा जब तक मतलब कि किचन में हो, टमाटर में नमक डाल के मैंने रख दिया गलने के लिए, तब तक मैं इन डब्बों को फ़िल कर लेती हूँ और रख देती हूँ। ये सब भी काम किचन के होते हैं, लेकिन इन सब कामों की कोई सच बताऊँ तो कोई गिनती नहीं होती। आपने इसको कितना किया, कब किया, ये सब कोई मतलब आपका ये जानना नहीं चाहेगा। तो इन सब कामों की वजह से भी मतलब कि किचन में टाइम जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पर ये सारे काम मतलब कि हो जाएँगे, मैंने ये फ़िल करके रख दिया और मेरी मतलब कि चटनी रेडी हो जाएगी और फिर उसके बाद गरम-गरम मैं परोठे जब सभी खाने लगेंगे तो सेक दूँगी। तो हे फ्रेंड्स, फाइनली मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं फ्रेंड्स। सिर्फ पराठे बनाने बाकी है, वो मैं गरम-गरम बनाऊँगी। और आज फाइनली मतलब कि थोड़ी बहुत धूप हुई है 5-6 दिनों बाद, और अभी बज रहे हैं मतलब सुबह के 9:50 के अराउंड 10 बजे। सर्दी हो गई है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। तो देख सकते हैं वो अपनी ड्राइंग देख रहा था और यहाँ पर 9:50 मतलब हुए थे, यहाँ से देखने पर मतलब दिख गए। उसके बाद टाइम बचे थे और लंच के लिए मतलब कि बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, मैंने दूध वग़ैरह दे दिए थे। तो मैंने कहा अभी टाइम है लंच के लिए, तब तक मेरे पास कुछ मतलब कि आधे घंटे तक, तो मैंने कहा आधे घंटे में मैं नीचे वाले पार्ट की मतलब ये जो बुक शेल्फ वाली बच्चों की अलमीरा है वो मैं एडजस्ट करके रख दूँगी। बच्चों का यही होता है, कितना भी आप समझाओ तो वो मतलब एडजस्ट करके रखेंगे, 1-2 दिन तक सही रहेंगे, फिर उसके बाद उनका वही आदत है, वो वही चीज़ करेंगे। तो यही वहाँ पर वो कर रही हूँ, तुम सिर्फ बुक बना के अपना दे दो। मैं नहीं तब कुछ करना था, कर ले अपना, मुझे क्या कर ले तब मुझे क्या करना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जब मतलब कि उसने कहा कि मैं भी मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगा, तो मैंने कहा आप मुझे बुक लगाकर अपनी दे दो कि आपकी जो-जो बुक है और मतलब भाई की जो-जो बुक है वो एडजस्ट करके। तो वो कहने लगा कि नहीं मुझे करना है तो मैं पूरा करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, आपको करना है आप कर लीजिए। तो फिर वो चला गया, लेकिन फिर बाद में भी आता है, मतलब उसकी अलग-अलग हरकतें ऐसी ही चालू रहती है, बीच-बीच में आना-जाना लगा रहता है, कुछ न कुछ पूछने के लिए या कुछ न कुछ उसके लिए बीच-बीच में। बच्चे हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मतलब कि कपड़ों को मैं स्कूल के यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह जो है वो मैं ऊपर वाले रैक में रख दे रही हूँ, और जो बुक्स वग़ैरह है वो मैं दोनों भाइयों की मतलब कि इसमें रख दूँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा बुक्स तो मतलब कि ये समझ लीजिए कि बैग में ही है। आजकल के बच्चों की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती, मतलब कि कितने बैग के वज़न मतलब कि ये समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चों के, कि अब कितनी पढ़ाई होती है, टाइम टेबल से होती है, कैसी होती है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वो बैग का वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वही समझ लीजिए। तो बुक्स कुछ ही थी मतलब कि जो मुझे मतलब कि ये थे 1-2 चेक करके रखनी थी, कि मतलब जैसे कुछ अगर भर चुकी है तो मैं डिस्कार्ड कर देनी थी, निकाल देनी थी। तो रद्दी वग़ैरह में देने थे, तो मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ इसी समय। ज़्यादा तो नहीं थे, 2-3 ही थी। तो मैंने बाकी सब एडजस्ट करके ये कुछ दिनों फ्रिज की तरह, फ्रिज तो हर हफ़्ते, महीने 2 महीने में आपको ये काम भी मतलब करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज़िंग वाला। मतलब कि क्लॉथ और वार्डरोब का तो करते हैं, फ्रिज का करते हैं, लेकिन बीच-बीच में एक ये भी आता है, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ बॉक्सेस में मतलब मैंने पेंसिल वग़ैरह, पेन वग़ैरह जितने भी हैं नीचे वाले रैक में रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने कैटेगराइज़ करके मैंने तीनों पार्ट में मतलब कि ऊपर वाले में यूनिफ़ॉर्म रख दी, और जितनी बुक्स वग़ैरह और नोटबुक वग़ैरह थी, वो सब कुछ मैंने दिखते हुए मतलब सामने से उल्टा करके, कि उन्हें दिख जाए कि कौन-सी बुक है। जैसे दुकान वग़ैरह में रखी जाती है, तो वैसे मैंने यहाँ पर मतलब कि एडजस्ट करके दूसरे वाले उसमें रख दिए दोनों भाइयों की। और नीचे वग़ैरह में मतलब कि पेंसिल वग़ैरह, जो पेपर वग़ैरह थे मतलब एग्ज़ाम्स के, वो सब कुछ मैं नीचे रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स, सर्दी हो चुकी है तो आवाज़ थोड़ी अगर अलग और ऊपर रखा था छाता। डिफरेंट आ रही होगी आप और लोगों ये को। है मैजिक आप लोग पेन, अभी इसको इसके बाद का कितना कन्वर्ट चलाते सेशन देखिए। हाँ, हैं। इस पे मैंने लिखूंगा ए डबल पी एल ई, एप्पल। कुछ दिखाइए नहीं। हाँ चलो, इसका जब मैं बटन इसका जब बटन में ऊपर करता हूँ तब देखो,
इसे कहते हैं चीटिंग पेन। चीटिंग पेन, चीटिंग। तो वही मैं कह रही थी कि मतलब सर्दी हो गई तो आवाज़ डिफरेंट आ रही होगी तो इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर ये बुक शेल्फ वाली अलमीरा मेरी सेट हो चुकी है, देख लीजिए। और मेरे बच्चे की करतूत मतलब आप लोगों ने देखी होगी, वो यूज़ नहीं करता, ऐसे दिखाने के लिए उसे मिली थी गिफ्ट में, तो वही वो दिखा रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मतलब 10:30 तक मेरा वो हो चुका था। मैंने मतलब जमा दिया था, रख दिया था, ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो 11 के अराउंड मैंने मतलब लंच की मतलब अब प्रिपरेशन कर रही हूँ मेथी के पराठे बनाने के लिए। तो आज मतलब कि इतने बार से ये सच मानिए कि इतने बार से मुझे मेथी के पराठे बनाते हो गए, लेकिन आज उस दिन जो मैंने मेथी के पराठे बनाए थे ना फ्रेंड्स, बहुत ही समझ लीजिए कि इतने नरम और मतलब कि इतने मतलब कि मुलायम और सॉफ्ट पराठे बने थे कि बहुत अच्छे लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे। अब वो दही की वजह से थे कि मकई के आटे की वजह से थे वो नहीं पता, लेकिन बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और अच्छे बने थे। तो यहाँ पर मैं मतलब मेरे लंच की थाली रेडी हो चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। सिंपल सी है, मेथी के पराठे है, चटनी है, अचार है और नमक रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पराठे रेडी हो जाएंगे बच्चे वगैरह को सबको देने के बाद। फिर मैं मतलब कि अपना क्लीनिंग वगैरह मैंने किया और उसके बाद में अपना मी टाइम करने के लिए मतलब अब मैं जाकर फ्री हुई हूँ। तो मतलब कि आप समझ लीजिए 12:30-1 बजे के अराउंड में फ्री हुई। उसके बाद मैं अपने लिए मतलब कि तेल वगैरह जितनी बार आप लगाओ उतना ही कम है विंटर्स में, क्योंकि जितनी बार पानी में हाथ जाएंगे वो रूखे-रूखे हो जाते हैं। और फिर अब मैं अपने बालों को भी मतलब कि कॉम्ब कर लूँगी, गीले थोड़े बहुत गीले ही हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।